आन हज़रत पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने गार हुरा में खलूत नशीनी अख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही वो जिक्र व फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तौशा हमराह लिए हुए वहाँ रहते। तौशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तौशा हमराह लेकर फिर वहां जाकर खलूत गज़े हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप बरहक मनकशफ हो गया और आप गार हराही में क़ियाम पजीर थे कि अचानक हजरत जबरील अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई, फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप हजरत जबरील अलैहिस्सलाम से सुनकर उस हाल में गार हुरा से वापस हुए कि आपका दिल उस अनूखे वाकया से कांप रहा था। आप हजरत खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी जोजा मोहतरमा हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाकया सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपकी ढारिस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाक फाजला के मालिक हैं, आप तो कनबा प्रूर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अम्र हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हिस्ना वाला इंसान यूं बे वक्तजल्त व खवारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आपको वरका बन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाजाद भाई थे और जमाना जाहिलियत में नसरानी मजहब अख्तियार कर चुके थे और अबरानी जबान के कातब थे। चनांचा अंजील को भी हसब मंशाए खुदावंदी अबरानी जबान में लिखा करते थे। अंजील सरियानी जबान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जुमा अबरानी जबान में हुआ। वर्का उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद की जबानी जरा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चनांचे आपने उस अव्वल ता आखिर पूरा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे इख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़िज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके उस अहद नबूत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम ने यह सुनकर ताजब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक लेकर आया, लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। मगर वरका कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ उर्सा तक वही की आमद मौकूफ रही।